हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं सब दोस्त जनाब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। वीवर्स, वाजिद अली बगदादी ने एक दफ़ा फिर सब सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया और सराइकी सिंगर्स के जो गाने आउट हुए थे ईद उल अज़हा के मौके पे, जिनमें सिंगर गुलाब थी, ज़ाकिर अली शेख थे और इसके अलावा मुमताज़ मौलाई, जिनका बड़ा नाम है, सिंध के बहुत मशहूर सिंगर हैं। सराइकी में जब भी उन्होंने गाया तो बड़ा कमाल गाया और उनका भी अभी एक गाना आउट हुआ था। और सबसे बड़ी बात आपको बताता चलूँ कि टीपी गोल्ड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे ये गाना रिलीज़ हुआ था, जो कि ड्यूट था सिंगर गुलाब और सिंगर मुमताज़ मौलाई का। तो हुआ क्या है जनाब, वाजिद अली बगदादी ने हमेशा की तरह बगदादी प्रोडक्शन से गाना रिलीज़ किया और गाने ने दूसरे ही दिन वो ट्रेंडिंग पकड़ ली। एक दिन में 2.5 लाख व्यूज़ हासिल कर लिए हैं वाजिद अली बगदादी के इस सॉन्ग ने। और उसके मुकाबले में अगर मैं दूसरे सिंगर्स की बात करूं जिनके ये गाने रिलीज़ हुए हैं, तो ज़ाकिर अली शेख साहब का जो गाना है वो अभी तक सिर्फ 15,000 लोगों ने देखा है, जबकि उसको भी एक दिन गुजर गया है। अगर बात की जाए टीपी गोल्ड वाले सॉन्ग की, जो कि मुमताज़ मौलाई और सिंगर गुलाब की ड्यूट है, और वो गाना अभी तक टीपी गोल्ड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से रिलीज़ हुआ है और अभी तक सिर्फ 36,000 लोगों ने उस गाने को देखा है। व्यूअर्स, वाजिद अली बगदादी ने जब से बगदादी प्रोडक्शन पे काम शुरू किया है, उन्होंने किसी कंपनी के लिए कोई गाना नहीं गाया, बल्कि बगदादी प्रोडक्शन के लिए भी ही उन्होंने हमेशा से गाना रिकॉर्ड करवाया। और वाजिद अली बगदादी इस वक्त अपने कैरियर की बुलंदियों को छू रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे एक और चीज़ भी काबिल ज़िक्र है और मैं आपको बताता चलूँ कि वाजिद अली बगदादी, आपको पता है कि उनका ताल्लुक़ खानेवाल से है। बगदादी प्रोडक्शन जब उन्होंने बनाया था, उनका एक मिशन था कि वो लोकल सिंगर्स के लिए, उन्होंने कहा जी मैं इस प्लेटफॉर्म से गाने रिलीज़ किया करूँगा। कुछ गाने रिलीज़ भी हुए, कुछ सिंगर्स ने उनके साथ गाने उनकी कंपनी को दिए, लेकिन खातिर खा व्यूज़ ना आए। तो उसके बाद वाजिद अली बगदादी साहब और उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको ये महसूस हुआ कि ये लोग सिर्फ़ वाजिद अली बगदादी को सुनते हैं। व्यूअर्स, पिछली 2 वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि वाजिद अली बगदादी इस ईद पे ना सिर्फ़ अपना गाना रिलीज़ कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कई टीवी प्रोग्राम्स में भी शिरकत की थी। और यही वजह है कि इस वक्त उनकी जो शोहरत है वो इस वक्त बुलंदियों पर है और बहुत ही बेहतरीन किस्म के जो सराइकी सिंगर हैं वो माने जा रहे हैं। व्यूअर्स, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जो लोग लगाव रखते हैं, वाजिद अली बगदादी साहब के बारे में कोई इतनी बड़ी राय नहीं रखते, कोई इतनी अच्छी आवाज़, कोई इतनी बड़ी जो बैकग्राउंड है वो नहीं समझते, लेकिन जो फैंस है, जो उनको सुनने वाले हैं वो। और एक बात यहाँ पे और भी बताता चलूँ कि ज़ाकिर अली शेख साहब की आवाज़ में जादू है, कमाल की उनकी आवाज़ है। लेकिन वो कहते हैं कि इज़्ज़त और जो बढ़ाई है और ज़िल्लत है वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और किसी को जो है वो अगर ऊंचाई मिलती है, किसी को अगर बुलंदी मिलती है, तो उसके पीछे ज़हरी बात है, उसकी मेहनत होती है, उनके वालिदैन, उनके दोस्त अहबाब और बहुत सारे लोगों की दुआएं होती हैं। शायद यही वजह है कि वाजिद अली बगदादी इस वक्त जो सराइकी म्यूज़िक है, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि वो इस वक्त नंबर 1 पे जा रहे हैं। जो भी गाना बगदादी प्रोडक्शन पे रिलीज़ होता है वो फौरी तौर पे टॉप ट्रेंडिंग पे चला जाता है। लास्ट टाइम जब उन्होंने नवा बेली गाना रिलीज़ किया था, तो कुछ ही दिन उस गाने को अभी हुए हैं, तो 47 मिलियन तक व्यूज़ उस गाने ने भी हासिल कर लिए हैं, जो कि अब बहुत बड़े व्यूज़ हैं। पाकिस्तान में जो पंजाबी म्यूज़िक है उसका एक ऐसे ही है कि आप समझ लीजिए कि कुछ एक दफ़ा बहुत ज़्यादा अरूज था, फिर उसके बाद ज़वाल भी आया। और सराइकी सिंगिंग में आपको पता होगा कि जो जदीद म्यूज़िक है, जो जदीद जिसको लोग सुनते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, वो बहुत ही कम लोग आप समझ लें कि रह गए हैं। और इस ऐसे में वाजिद अली बगदादी, जो कि खानेवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, अब्दुल हकीम से, मुल्तान डिवीज़न से, वो इस वक्त बेहतरीन मेहनत जारी रखे हुए हैं। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार काम करते हैं, और ये काम करने का ही सिला है कि आज उनके चाहने वालों ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया है। कि टीपी गोल्ड और बहुत सारे बड़े इदारे जिनका म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़े उनके नाम हैं, लेकिन वो भी
सोचते हैं कि यार बगदादी प्रोडक्शन से कोई भी चीज़, कोई भी गाना, कोई भी जब रिलीज़ होता है तो फिर उसके बाद उसका सफ़र जो है वो बुलंदियों की तरफ चला जाता है। व्यूअर्स, ये मेरी एक मुख्तसर सी तज्ज़िया था जो मैंने आपको पेश किया। जो व्यूज़ मैंने आपको बताए ये बिल्कुल आप भी यूट्यूब से चेक कर सकते हैं। इतने ही व्यूज़ इन गानों ने हासिल किए हैं जो कि 2 दिन पहले रिलीज़ हुए, और उसके बाद जो मुकाबले में वाजिद अली बगदादी साहब के व्यूज़ हैं वो भी मैं आपको बता चुका कि एक दिन में कितने व्यूज़ उस गाने ने हासिल कर लिए हैं। ये मेरी मुख्तसर सी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।